तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये कहानी है एक छोटी सी नन्ही सी बावर्ची की, जिसका हुनर पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला था। जरा सोचिए, लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई मैं 10 लाख दूंगा, बस मुझे लाइन में सबसे आगे खड़े होने दो। मतलब ऐसा क्या था जिसके लिए कोई इतनी बड़ी, इतनी भारी कीमत चुकाने को तैयार हो जाए? और इस पूरी दीवानगी की वजह वो थी एक 5 साल की बच्ची और उसके ठेले पर मिलने वाला एक मतलब बिल्कुल मामूली सा खाना। सुनकर यकीन नहीं होता है ना? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर कैसे एक सिंपल सी डिश ने एक पूरे परिवार के, आप सोचिए, गहरे राज, धोखे और यहाँ तक कि एक मर्डर की साजिश तक को खोल कर रख दिया। चलिए साथ में पता लगाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारी हीरो से। नाम है फूबाओ, और जानते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी जबरदस्त प्रतिभा छिपी हुई थी। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। एक 5 साल की बच्ची है फूबाओ। वो रोज सिर्फ 10 प्लेट फ्राइड राइस बेचती है, लेकिन उसके खाने में ना कोई जादू है। ऐसा जादू कि एक बहुत अमीर सीईओ, जिसे सालों से खाने से ही नफरत हो गई थी, उसे सालों में पहली बार भूख का एहसास होता है। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक उम्मीद थी। और अब कहानी में एंट्री होती है विलन की। एक ऐसा विलन जो फूबाओ की इस छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से तबाह करने पर तुला हुआ है। ये लड़ाई ना शुरू से ही बिल्कुल बराबरी की नहीं थी। देखिए, एक तरफ थी हमारी 5 साल की फूबाओ और उसका एक छोटा सा ठेला, और दूसरी तरफ था देश का फूड गॉड गो यूचेन और उसका मतलब करोड़ों का रेस्टोरेंट एम्पायर। ये तो सच में एक डेविड और गुलियात वाली जंग थी। और दांव तो इतने ऊंचे लगे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। बात सिर्फ एक रेस्टोरेंट की नहीं थी। फूबाओ ने अपने परिवार की सबसे कीमती चीज, उनकी पुश्तैनी विरासत, एक जेड पेंडेंट दांव पर लगा दिया था। मतलब अगर वो हारी तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन ये दुश्मनी, ये सिर्फ खाने को लेकर नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी थीं। इतनी अंधेरी कि वो अतीत में हुए धोखे और यहाँ तक कि एक कत्ल तक से जुड़ी थीं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी पहेली को सुलझा कर रख देती है। 20 साल पहले एक कहानी शुरू हुई थी जिसमें धोखा था, मर्डर था और एक ऐसा चौंकाने वाला सच कि भाई जिस सीईओ को फूबाओ का खाना ठीक कर रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसी के बिछड़े हुए पिता थे। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां विरासत और इंसाफ के लिए असली जंग लड़ी जानी थी। फूबाओ की प्रतिभा का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। इस टेक्निक का नाम है एरियल स्लैश, एक ऐसी पौराणिक चाकू तकनीक जिसे सीखने में कहते हैं पूरे 10 साल लग जाते हैं। और हमारी फूबाओ, अरे वो तो इसे ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे कोई बच्चों का खेल हो। वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक जीनियस थी। और उसने अपनी इस कमाल की प्रतिभा का इस्तेमाल करके दिखाया भी। जब उसके दुश्मन ने अपनी सबसे मुश्किल डिश सामने रखी, तो फूबाओ ने ना सिर्फ उसे बनाने की हिम्मत दिखाई, बल्कि उसे पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये वो हिम्मत थी, वो निडरता थी जिसने जजों तक को हैरान करके रख दिया। तो अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। वो मुकाबला जहां सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और फाइनल मुकाबले में ना, दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आया। एक तरफ गो यूचेन ने अपनी सबसे शानदार, टेक्निकली परफेक्ट डिश चुनी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, और फूबाओ ने चुने एकदम सिंपल, साधारण से यांगचन नूडल्स। ये लड़ाई थी हुनर और दिल की, दिखावे और सादगी की। और उस एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। विलेन की चाल कामयाब हो चुकी थी, जजों ने भी धोखा दे दिया था और घड़ी में वक्त भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन तभी फूबाओ की उस साधारण सी नूडल्स की कटोरी ने वो कर दिखाया जो कोई भी बड़ी से बड़ी शानदार डिश नहीं कर सकी। उसने एक जज को रुला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक एहसास था, वो घर की याद थी। और बस इसी एक पल के साथ ये पूरी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। आखिर में हर चीज अपनी सही जगह पर आ ही गई।
विलन को उसके किए की सजा मिली, परिवार की जो विरासत थी वो वापस आई, और सबसे जरूरी बात, फूबाओ का जो बिछड़ा हुआ परिवार था वो आखिरकार फिर से एक हो गया। और फूबाओ, उसे वो मुकाम मिला जिसकी वो असली हकदार थी, नंबर 1। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि महानता की असली सामग्री क्या है। क्या वो टेक्निकल परफेक्शन है, या फिर प्यार से बनाया गया वो खाना है जो सीधे दिल को छू जाए? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग हो।